दिन 6 दिसंबर साल 1992 भारतीय इतिहास में एक ऐसा दिन जिसने न केवल उत्तर प्रदेश के अयोध्या को बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस दिन हिंदू कारसेवकों ने बाबरी मस्जिद गिरा दी थी, जिसकी लपटें उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में फैल गई। बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद पूरे देश में बवाल हुई, सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस घटना को आज 30 साल से अधिक हो चुके, पर आज भी 6 दिसंबर का असर भारतीय समाज और भारतीय राजनीति में दिखता है। कोई इसे काले दिन के रूप में याद करता है तो कोई इसे गर्व के रूप में मनाता है। 6 दिसंबर 1992 की घटना के बाद लंबी कानूनी प्रक्रिया चली। करीब 27 साल बाद 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया। कोर्ट ने अपने फैसले में अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को मंजूरी दे दी। अब अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को 1 साल हुआ। भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, भक्तों की भारी भीड़ हो रही है, लेकिन अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का कोई नामो निशान नहीं। अयोध्या में मस्जिद? आप सोच रहे होंगे मैं कैसी बातें कर रहा हूं। अरे थोड़ा ठहरिए, पूरी बात समझ में आ जाए। अयोध्या से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, जिस गांव का नाम है धन्नीपुर। इस गांव में खास जमीन सरकार ने मस्जिद बनाने के लिए आवंटित की थी। मस्जिद के लिए धन्नीपुर गांव में जमीन आवंटित क्यों की गई थी, यह भी जान लीजिए। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को मंजूरी तो दी है। तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के मामले पर सर्वसम्मति से फैसला सुनाया था। कोर्ट ने अयोध्या की 2.77 एकड़ की पूरी विवादित जमीन पर राम मंदिर बनाने का फैसला सुनाया था। दूसरी तरफ मस्जिद बनाने के लिए मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन देने का आदेश दिया गया। लेकिन एक और जहां अयोध्या में राम मंदिर को 1 साल होने को, वहीं धन्नीपुर में नई मस्जिद का निर्माण कार्य अभी शुरू तक नहीं हो पाया है। अब मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू क्यों नहीं हो पाया है? अगर यह सवाल आपके जहन में कौंध रहा है तो देर किए बिना आपको बताते हैं। दरअसल मस्जिद बनाना इसलिए शुरू नहीं हो पाया है क्योंकि वहां फंड नहीं है, फंड का अभाव है। फंड की कमी के कारण काम ठप पड़ा हुआ है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने 2020 में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए जमीन दे दी थी। इसके बाद बोर्ड ने इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन यानी IICF के नाम का एक ट्रस्ट बनाया। फाउंडेशन के अध्यक्ष जुफर फारूकी ने BBC को बताया कि निर्माण कार्य फंड की कमी के कारण शुरू नहीं हो सका है। फारूकी का कहना है कि मस्जिद बनाने के लिए करीब 500 करोड़ के फंड चाहिए। फाउंडेशन के पास सिर्फ 90 लाख का फंड है। ऐसे में मस्जिद बनाने का काम कैसे शुरू? अब तक मस्जिद नहीं बनने को लेकर बाबरी मस्जिद केस के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी का कहना है कि कोर्ट ने अयोध्या में मस्जिद के लिए जमीन तो दे दी, इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ट्रस्ट भी बनाया जा चुका है। ट्रस्ट मस्जिद कब बनवाता है यह न कमेटी पूछती है न देश का मुसलमान पूछता है। इस ट्रस्ट को चंदा मिला या नहीं मिला, इस पर कोई बात नहीं। उधर राम मंदिर के निर्माण में तकरीबन 1800 करोड़ रुपए लग रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर और राम पथ बनकर तैयार हो चुका है। सरकार की तरफ से अयोध्या के सौंदर्यीकरण के लिए भी अलग से बजट दिया गया है। सरकार ने कई तरह के फंड आवंटित किए। सरकार ने श्रद्धालुओं के लिए एयरपोर्ट चालू कर दिया है। नया बस अड्डा बनाया जा रहा है। रेलवे का विस्तार का काम चल रहा है। इस साल के बजट में अयोध्या के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए सरकार ने दिए। एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 150 करोड़ रुपए दिए गए। हालांकि इस ट्रस्ट के सचिव यानी मस्जिद ट्रस्ट के सचिव अतहर हुसैन का कहना है कि दोनों की बराबरी नहीं की जा सकती, क्योंकि राम मंदिर की तैयारी कई दशकों से चल रही थी। इस तरह अयोध्या में मस्जिद के नाम पर सिर्फ जमीन तो है, लेकिन यहां निर्माण के नाम पर एक ईंट तक नहीं पड़ा है।